स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन पर अखिल अग्रवाल ने तिरंगा लहराया, मध्य रेल की बहुत सारी खूबियां बताई और सभी लोगों को शुभेच्छा दी। मध्य रेलवे ने अपने जो EMU रेक्स हैं उनको 9 से 12 कार कर दिया है, उससे 33% कैपेसिटी इंक्रीज़ हो गई है। ये काम चल रहा था, अभी कुछ दिनों पहले ही इसको पूरा कंप्लीट कर लिया गया है। इसके अलावा कल माननीय रेल मंत्री जी यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने कार्यों की समीक्षा की और हम लोग को ये निर्देश दिया है कि हम लोग एक तो प्रेस के साथ रेगुलर इंटरेक्शन करें और अपना जो यहाँ के लोकल कम्यूटर्स हैं उनकी सुविधाओं को ध्यान रखते हुए जो भी कार्य चल रहे हैं उनकी समीक्षा करके जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करें। गाड़ियों को समय पालन से चलाएं जिससे कम्यूटर्स को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े। वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे महत्वपूर्ण है क्योंकि इतने यात्री उसमें ट्रैवल करते हैं, कोई ऑफिस जाता है, कोई लौटते समय घर जाते हैं, तो अगर देर हो जाती है तो उनके ऑफिस में देर हो जाती है और बड़ा सेंसिटिव इशू है। हम लोग ये कोशिश करेंगे कि कम्यूटर ट्रेन की पंक्चुअलिटी जितनी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं उतनी करें। ये हमारा ड्यूटी है कि हम उसको देखें कि हम उसको पंक्चुअली चलाएं। जो हमारी दिक्कतें हैं उन सबको हम ओवरकम करते हुए कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम पंक्चुअलिटी इम्प्रूव करें। ये शौचालय हर एक स्टेशन पर कुछ PPP मॉडल पे बनाए जा रहे हैं, जैसे अभी दादर पे हम लोगों ने बनाया है एक शौचालय। उसके अलावा बाकी स्टेशनों पर भी कल हमसे कुछ लोग मिले थे, उसके लिए हम लोग जो अपना मेंटेन कर रहे हैं उसको देखेंगे कि किस तरह से उसको अच्छी तरह से वो करें जिससे कि उस शौचालय में गंदगी ना रहे। सर, वुमेन सिक्योरिटी भी बहुत बड़ा इशू है, उसके लिए कैसे होगा? वुमेन सिक्योरिटी के लिए कुछ महिला स्पेशल ट्रेन चलाने की डिमांड आई हुई है। हम क्योंकि हमारे पास में कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है तो हम ये कोशिश करेंगे कि महिला स्पेशल ट्रेन एटलीस्ट एक सुबह और एक शाम को आने के लिए और रात को लौटने के लिए किस तरह से चलाई जा सकती है उसको देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, ऐसा है कि रेलवे की जो एक्सेस है बड़ी ओपन एक्सेस है, तो अगर कोई जानबूझ के इस तरह का करना चाहता है तो बड़ा मुश्किल है, पर हम लोगों को इस बात को वो करने के लिए कि वो ऐसा ना करें। रेलवे की सर्विसेज भी बाधा होती है और उनको खुद को भी नुकसान होता है, तो इसके लिए हम लोग कुछ कैंपेन वगैरह करेंगे और अगर ज़रूरत हुई तो अखबार में इसके लिए लोगों से अपील भी करें। मुंबई के डोंगरी में इकबाल मेमन जी के हाथों राष्ट्र ध्वज फहराया गया। इकबाल मेमन समाज को आगे की तरफ और सबको एकजुट करके सभी के साथ काम करने में दिलचस्पी रखते हैं। मेमन जी का कहना है कि पूरे भारत में हिंदू और मुस्लिम सभी भाई भाई है। हम सब लोगों ने मिलकर अपने देश को तरक्की की ओर ले जाना है। बॉम्बे मार्च, विथड्रॉल 1 2। लोगों को आज यहाँ जमा जो हुए हैं, जो आज़ादी का जश्न मनाने जा रहे हैं,
यही सबसे बड़ा सबूत है कि आज हम लोग कितने खुश नसीब हैं कि अंग्रेज़ों से हम लोगों ने गुलाम थे हम लोग उनके, आज हम लोगों ने आज़ादी हासिल की। बहुत खुशी की बात है और आज हम सब लोग एक हैं, एक जश्न मना रहे हैं। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। हम सबसे पहले तो मैं 70वीं आज़ादी की शुभकामनाएं तमाम हिंदुस्तानियों को देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि देश के अंदर एकता, भाईचारा, मोहब्बत जिस तरह हमारा बना हुआ है, इसी तरह एकता, भाईचारा और मोहब्बत हमारी बनी रहे। मुझे वो मेरा बचपना भी याद आ रहा है कि मैं बहुत छोटा था और इस तरह परेड के अंदर एनसीपी में और परेड में हम लोग हिस्सा लेते थे। अब 3 पीढ़ी गुजर गई है, मेरा बेटा, मेरे बेटे के बेटे, तो 70 साल हो गए। ये बच्चा आज़ादी की तहरीक में जो हमारे बाप दादाओं ने, हमारे बुज़ुर्गों ने जो हिस्सा लिया है, आज वो हमारे बच्चे जो हैं उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ये फ़िज़ा जो है आज़ादी की ऐसी एक बनी हुई है कि ये हिंदुस्तान की आज़ादी जो हमें मिली, ये एक बच्चों को खुशी है, हर घर में खुशी है। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी सुरक्षा के लिए सीमा में जो सैनिक हैं वो ना बरसात देखते हैं, ना सर्दी देखते हैं, ना गर्मी देखते हैं। ये हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए वो अड़ीखम खड़े हुए हैं और अपनी जान की कुर्बानियाँ दे रहे हैं। हम उसको आज के दिन हम उनको सलाम पेश करते हैं कि उनकी कुर्बानियों के लिए। पूरे हिंदुस्तान में 500 मेमन जमात हमारी है। हर 500 जमात में पूरे हिंदुस्तान के अंदर, हर जमात के अंदर झंडा वदन होता है, झंडा लहराया जाता है। हॉस्पिटलों के अंदर फ्रूट वगैरह बांटे जाते हैं, स्कूलों के अंदर जा कर के किताबें वगैरह दी जाती है। और इसी तरह के पूरी मेमन बरादरी भी हमारी दूसरी बरादरियों के साथ में कदम से कदम मिला करके चल रही है। और हमें भी वही खुशी है जो आम जनता को, आम आवाम को जो खुशी है आज़ादी की। इसमें कोई शक नहीं है कि आज़ादी की तहरीक में मुसलमानों की, उलमाओं की बहुत बड़ी कुर्बानी है। मैं आपको ये कहने के लिए मुझे ज़रा भी झिझक नहीं होगा कि सबसे पहले अगर आज़ादी का बिगुल अगर बजाया तो मुसलमानों ने बजाया। शुरुआत जो हुई आज़ादी की उलमाओं से हुई। 30,000 उलमाओं को फांसी पे चढ़ाया गया। ये आज़ादी की तहरीक जो है वो शुरू हुई और एक फतवा निकाला गया कि अब अंग्रेज़ कब्ज़ा कर लिए हैं हिंदुस्तान के ऊपर, अब उनको यहाँ से रवाना करना चाहिए। और अब जो है जंग जो है और जो वो हम छूट देते हैं कि अंग्रेज़ों को यहाँ से किसी तरह यहाँ से रवाना किया जाए और आज़ादी हासिल की जाए। दूसरी बात, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि पाकिस्तान हमेशा हिंदुस्तान के ऊपर आतंकवाद का हमला करवाता है, लोगों को भेजता है। मगर जब तक हम किल्लाबंद एक हैं, जब हमारे अंदर आपस के अंदर इत्तेहाद अगर रहेगा तो किसी की ताकत नहीं है। पाकिस्तान तो दूर की बात रही, पाकिस्तान तो बहुत छोटा मुल्क है, बहुत कमज़ोर मुल्क है, खुद अपने आप को संभाल नहीं सकता है। मगर अगर दूसरी ताकत भी अगर हिंदुस्तान के ऊपर अगर बुरी नज़र करेगी तो हिंदुस्तानी सब एक कंधे से कंधा मिला करके हम एकजुट रहेंगे और उसका मुकाबला करेंगे। दूसरी अफसोस की बात मैं आपको ये कह देता हूँ कि जब तक ये फ़िरका वाराना फसादात होंगे और आपस के अंदर दो भाइयों को हम अंदर आपस के अंदर कुछ ऐसे अनासिर हमारे अंदर पैदा हो गए हैं कि आपस के अंदर दो भाइयों को लड़ा रहे हैं, वो उनको इस चीज़ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये ध्यान देना चाहिए कि ये फ़िरका परस्त लोग हैं, उनके ऊपर निकिल कसे, उनके ऊपर लगाम कसे, वरना आपस के अंदर माहौल जो है वो ख़राब होगा। मगर एक बात आपको खुशी की बता दूं कि आपस के अंदर हिंदू और मुसलमान दोनों एकजुट हैं, एक हैं और आपस के अंदर बहुत इनके अंदर भाईचारा है। चाहे कितनी भी कोई कोशिश करे, इनको अलग नहीं कर सकता है कोई। मुंबई के डोंगरी पुलिस स्टेशन के तरफ से डोंगरी चार्नल के पास राष्ट्रीय ध्वज लहराया गया। इस मौके पर बहुत सारे स्कूल के बच्चों ने भाग लिया और सभी बच्चों ने बैंड बाजे के साथ परेड की और स्कूल के सभी बच्चों को पुरस्कार दिए गए। इस मौके पर डोंगरी के एमएलए अमीन पटेल मौजूद थे। वहां के एसीपी और सीनियर इंस्पेक्टर ये सभी ने CEN न्यूज से बात की और सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। स्वातंत्र्य दिनाच्या 17व्या दिनानिमित्त सर्वांना स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। या कार्यक्रमातून बंधुभाव आणि सामाजिक ऐक्य ह्याचाच संदेश आम्ही प्रसारित करायचा जास्तीत जास्त प्रयत्न करत असतो। जय हिंद। अभी 17 इंडिपेंडेंट डे के जरिए मैं सीनियर PI बंगाल डोंगरी पुलिस स्टेशन सबको शुभेच्छा देता हूँ। और बॉर्डर पे हमारे देश के जवान
ये लोग रात दिन एक करके हमारी सुरक्षा करते हैं। पुलिस जो है सिटी के अंदर हमारी सुरक्षा करती है और देश के जो बॉर्डर के ऊपर हमारे देश के जवान, हमारे देश के सिपाही हमारी सुरक्षा करती है। तब हम चैन से सांस लेते हैं, हम अपने घरों में रहते हैं। उनको सलाम है कि उनकी मेहनतों, उनकी काविशों और उनकी कोशिशों से आज ये देश सुरक्षित है, आज ये शहर सुरक्षित है। जिस तरह मुंबई पुलिस हाई अलर्ट पे है, हर मुंबई के लोगों को सुरक्षा दे रही है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुंबई पूरी दुनिया की एक आर्थिक राजधानी है, हमारे देश की आर्थिक राजधानी है, पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा शहर है और इसकी सुरक्षा और इसके अंदर शांति रखने के अंदर मुंबई पुलिस का ही सबसे बड़ा रोल है। और मैं सलाम करता हूँ मुंबई पुलिस के हर जवान को, मुंबई पुलिस के पुलिस कमिश्नर से लेके एक आखिरी कांस्टेबल तक को, कि जिन्होंने मुंबई के अंदर बहुत ही अच्छा माहौल, बहुत ही अच्छा वातावरण रखा है। एक छोटा सवाल है, पाकिस्तान की तरफ से भारत में जो शांति बना हुआ है उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए जो भी हमारे देश की शांति को तोड़ने का प्रयास करेगा उनको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, इसका हमको पूरा भरोसा है। स्टेशन और डोंगरी डिवीज़न के हमारे एसीपी पोटे साहब और हमारे सीनियर इंस्पेक्टर डोंगरी पुलिस स्टेशन के और पुलिस स्टेशन की ओर से हर साल यहाँ पे कार्यक्रम होता है और मुझको लगता है कि मुंबई के अंदर जो कार्यक्रम होते हैं उसमें बेस्ट कार्यक्रम डोंगरी पुलिस स्टेशन और डोंगरी डिवीज़न की तरफ से होता है। और आप देखिए कि बच्चे किस उत्साह के साथ में रास्ते पर आ करके स्कूल बैंड डिस्प्ले करती है और जो कम्युनिटी एक साथ में मिलकर इस प्रोग्राम को मनाती है। और ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को अपने साथ में बिल्कुल अच्छे से साथ में लेकर ये प्रोग्राम होता है। और पूरा साल ये 15 अगस्त का एक प्रोग्राम पुलिस को पूरे साल के लिए लोगों के बीच में एक अच्छा मैसेज भेजती है। और आज का दिन इतना इम्पोर्टेंट है, हर एक भारत में रहने वाले भारत के वासियों के लिए दिन इतना इम्पोर्टेंट है कि आज हम हमारे उन लोग जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी है, हमारे देश को आज़ादी दी है, ये बच्चों के थ्रू हम ये प्रोग्राम को देते, लोगों तक पहुंचाते, ये बहुत बड़ी बात है।